नमस्कार दोस्तों, जस्ट सोल्यूशन से मैं बासुदेव। जस्ट सोल्यूशन में आप लोग को शो कर रहे हैं दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप किसी का भी फोटो इसको भी बताए, आप उसका फोटो खींच सकते हैं, किसी का भी फोटो खींच सकते हैं और आप जिसका फोटो खींच रहे हैं उसका पता भी नहीं चलेगा आप उसको फोटो खींच रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे किसी का भी फोटो अगर आपको खींचना है और उसको बिना बताए आपको खींचना है, यानी कि स्पाइक करके आपको किसी का फोटो खींचना है या किसी का वीडियो करना है, तो आप कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा, जिस दोस्तों ने मेरा वीडियो देख रहा है, देखिए वीडियो मेरा चल रहा है, चैनल का नाम भी लिख पा रहा है जस्ट सोल्यूशन हिंदी, और वीडियो का नीचे देखिए जो वीडियो चल रहा है उसका टाइटल भी लिख रहा है, हाउ टू क्रिएट न्यू पिज़्ज़ा अकाउंट बाय जस्ट सोल्यूशन, पिज़्ज़ा लॉगिन पिज़्ज़ा अकाउंट बाय जस्ट सोल्यूशन। उसका नीचे भी एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, अगर जब भी मेरा वीडियो आप देखेंगे तो इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने से मैं समझूंगा कि आप लोग सबसे पहले से दोस्तों आप लोगों का ही फायदा, क्योंकि इससे आप लोग मेरा हर वीडियो को आप अपने चैनल से देख पाएंगे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल में चला जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको जब भी कोई वीडियो आप मेरा वीडियो देखने के लिए आपको सर्च करके देखना होगा यूट्यूब पे। लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे तो देखिएगा वहाँ पे हज़ारों लाखों रिजल्ट आता है, तो इन हज़ारों लाखों रिजल्ट में मेरा वीडियो सर्च कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए बोलूँगा दोस्तों, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपका, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपका चैनल में चला जाएगा, यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो इसके लिए आप टेंशन मत कीजिए, आप लोगों को कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब को बार बार वीडियो देखने का टाइम बार नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी में एक ही बार करना पड़ेगा। तो इससे अपना जब भी नया वीडियो को अपलोड करूँगा या मेरा कोई पुराना वीडियो अगर आपको देखना हो तो डायरेक्ट आप अपने चैनल से वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए यहाँ पे दाहिने तरफ एक आपको लाइक का भी बटन मिल जाएगा, तो इस लाइक बटन में लाइक देना मन भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा आप लोगों के लिए मैं और अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको शेयर करना है, आपका दोस्त या अपना रिलेटिव या अपना जान पहचान में, तो सब्सक्राइब बटन के नीचे शेयर बटन आपको मिल जाएगा। शेयर बटन में क्लिक करके आपको बहुत सारा शेयर करने का मीडिया मिल जाएगा, सोशल मीडिया। तो इस सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि टामलर है, वीके है, गूगल क्लास है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ब्लॉग है, फेसबुक है, ऐसा बहुत सारा सोशल मीडिया मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मेरा वीडियो को अपना दोस्त या अपना रिलेटिव या अपना जान पहचान में शेयर कर सकते हो और उन लोगों को भी जानने का मौका दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग अपना मोबाइल से स्पाई करके किसी का भी फोटो खींच सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। देखिए मोबाइल का मेरा प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पाई कैमरा ऐप्स। देखिए मैं मेरा मोबाइल का प्ले स्टोर में लिखा हूँ स्पाई कैमरा ऐप्स, लिखते ही बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो सबसे पहला वाला एप्लीकेशन, तो ये फ्री वाला एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पहला इंटरफेस लिखेगा, यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो इंस्टॉल करने के लिए अपने यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाइए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को 500,000 लोगों ने इसको डाउनलोड कर चुका है और इसका रेटिंग देख पा रहे हैं 4.5, यानी कि एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके रिव्यू आपको पढ़ना है एप्लीकेशन को तो नीचे से आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, इसके बहुत सारा रिव्यू है, इनसे आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन है, तो इंस्टॉल में क्लिक करके इंस्टॉल करना है पहले। एक इंस्टॉल करने से इंस्टॉल हो रहा है, देखिए 2.4 MB का एप्लीकेशन, तो बहुत ही जल्दी अपने मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेटा यूज नहीं होगा मोबाइल में और ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा, तो बहुत जल्दी आप इसको मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए अभी
बात करते करते इंस्टॉल हो भी गया है। अभी इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अभी ओपन करने के बाद यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन दिख रहा है, जो इस एप्लीकेशन को अलाउ करना पड़ेगा। परमिशन फिर से अलाउ करना पड़ेगा, फिर से अलाउ करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, परमिट ड्राइंग ओवर अदर ऐप्स, तो इसको परमिशन देना पड़ेगा। देने के बाद इसमें से आपको बैक करना पड़ेगा। बैक करने पर इसको फिर से ओपन कीजिए, तो इसको ओके कर देना होगा, फिर से ओके करना होगा और फिर से ओपन में क्लिक करके ओपन करना होगा एप्लीकेशन को। ओपन करते ही देखिए एक यहाँ पे देखिए एक कैमरा मेरा बैक कैमरा चल रही है। कैमरा का सिंबल भी आप लोगों को दिख रहा है। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ये कैमरा थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ से भी आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं चलिए पहले मैं कैमरे का सेटिंग कर लेता हूँ। तो सेटिंग में क्लिक करूँगा। सेटिंग में क्लिक करके देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का विंडो आपको खुल जाएगा। तो पहले ऑप्शन जो आप लोग देख पा रहे हैं वो लैंग्वेज, अपने से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिस्प्ले मैसेज, यानी कि इस ऑप्शन का अगर आप टिक मार्क करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे तो देखिएगा जब भी आपका मोबाइल में ऑटोमेटिकली या जब पिक्चर आप उठेगा मोबाइल में, तो वो उसके साथ साथ एक मैसेज भी आएगा मोबाइल के ऊपर। तो एक मैसेज भी डिस्प्ले करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा आपका मोबाइल पिक्चर खींच रहा है, यानी कि फोटो खींच रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड स्पाई कैमरा फोल्डर एक ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कि आप जिसका फोटो खींच रहा है उसको तो पता नहीं चलेगा। अगर वो कभी आपको पकड़ लेता है और आपको मोबाइल सर्च करता है, तो अगर आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं हाइड स्पाई कैमरा फोल्डर, तो आपका जिस फोल्डर में पिक्चर सेव हो रहा है वो फोल्डर गायब हो जाएगा, यानी कि हाइड हो जाएगा। तो अगर आपको वो पकड़ लेता है और आपको मोबाइल सर्च करता है, तो उसको कहीं वो फोल्डर नहीं मिलेगा। इससे उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका फोटो खींचा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनेबल डिसेबल वाइब्रेशन करके ऑप्शन है। तो यानी कि आप इसको इनेबल करेंगे तो जब भी आप फोटो खींचेंगे उसका वाइब्रेट होगा, यानी कि आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा। और डिसेबल कर देंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मोड ऑप्शन है। तो मोड ऑप्शन मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले सब यहाँ पे सब ऑप्शन दिखा देता हूँ। फ्रंट बैक कैमरा, यानी कि आप यहाँ से फ्रंट कैमरा किससे आपको फोटो खींचना है, फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से कैमरा, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटो फोकस का ऑप्शन है। इसके बाद इमेज कैप्चर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। इसके बाद ऑटो मेल सेटिंग है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हम लोग का काम का नहीं है। चलिए इस पर मैं मोर ऑप्शन में और क्लिक करके मैं और मोर सेटिंग भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करके आपको बहुत सारा और सेटिंग मिल जाएगा, जैसे सेविंग पाथ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, हैंडसेट बटन, ऐसा बहुत सारा आपको सेटिंग और भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो देखिए अभी ये मेरा बैक कैमरा चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फोटो खींचने का कई तरह का ऑप्शन दे रहे हैं, जिसको फेस मोड दिया गया है। ये फेस मोड का मतलब होता है कि आप जब भी किसी का फोटो खींचेंगे, तो अगर आपको कैमरे का सामने कोई भी फेस आता है और आपका कैमरा अगर उस फेस को कैप्चर कर पा रहे हैं, तो उसका फेस का पिक्चर उठ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑटो ऑप्शन है। ऑटो ऑप्शन में रहता है अगर आप ऑटो को सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल पिक्चर खींचने लगेगा। तो पहले मैं आपको ऑटो मोड को दिखाता हूँ, बाद में मैं फेस मोड को मैं सबसे अंतर में मैं दिखाऊंगा। पहले मैं ऑटो मोड को दिखाता हूँ, उसके बाद फेस या बाकी सब मोड को दिखाऊंगा। पहले ऑटो मोड को दिखाता हूँ। चलिए देखिए ये ऑटो मोड सेलेक्ट करते ही देखिए 2 सेकंड के बाद ये फोटो खींचने लगेगा ऑटोमेटिकली। देखिए आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ रहा है, इसका मतलब फोटो खींच रहा है अपना मोबाइल और वाइब्रेट भी हो रहा है मोबाइल। तो उसको फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद देखिए कैप्चर मोड है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कैप्चर मोड है। कैप्चर मोड में आपको मैनुअली सिलेक्ट करना है। मैनुअली आप कैप्चर मोड को सिलेक्ट करेंगे, देखिए फोटो खींचेगा, देखिए फोटो खींच गया। अगर दोबारा आप इस कैप्चर मोड को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई फोटो नहीं खींचेगा। अगर दोबारा आपको फोटो किसी को उठाना है तो फिर से यहाँ पे कैप्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैप्चर को सिलेक्ट करके फिर से फोटो उठ गया।
इसके बाद यहाँ पर ब्रास्ट मोड है जो कि आप एक साथ 5 फोटो खींचेगा, लगातार 5 फोटो आपको खींचेगा। इसके बाद आप अगर वीडियो करना है आपको तो वीडियो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, वो वीडियो को सेलेक्ट करके। इसके बाद देखिए आप स्विच, यानी कि आप कौन सा कैमरा से फोटो खींचना चाहते हैं तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मेरा बैक कैमरा चल रहा है, अगर मैं स्विच करता हूँ तो मेरा फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। देखिए फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे अगर आप फोटो खींच के अपना टाइम यहाँ ब्लैक को सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। तो इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल कैमरा फोटो खींच रहा है, आपका मोबाइल ब्लैक पे रहेगा। तो इससे किसी को भी पता चलेगा कि आपका मोबाइल फोटो खींच रहा है, लेकिन आपका मोबाइल इस कंडीशन में भी फोटो खींच रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है कि आपका मोबाइल फोटो खींच रहा है। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पर फेस मोड है, तो इस फेस मोड को सिलेक्ट करके अगर आप फोटो खींचते हैं तो किसी का भी फेस अगर आपको कैमरा का सामने होगा तो वो उसका फेस कैप्चर हो जाएगा कैमरे में, तो फेस मोड में आ जाएगा। फिर इसके अलावा दूसरा कुछ आएगा तो आपका मोबाइल पिक्चर भी खींच पाएगा, सिर्फ फेस को डिटेक्ट करेगा तो ही आपका मोबाइल फोटो खींच सकता है। इसके यहाँ पर देखिए मिनिमाइज का भी ऑप्शन है, आप इसमें मिनिमाइज क्लिक करके आप इसमें मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल में कुछ ऐसा कुछ एप्लीकेशन चल रहा है जिसका कारण आपका मोबाइल उसका फोटो खींच रहा है। और इसके यहाँ पर अलावा यहाँ पर आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ फेस मोड को सेट कर कैसे कोई फेस कैप्चर करके अपना मोबाइल कैसे पिक्चर उठाता है, कैसे फोटो खींचता है। तो फेस मोड को पहले सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर फेस मोड मैं सेलेक्ट करता हूँ। फेस मोड सेलेक्ट करते देखिए वह पिक्चर उठ रहा है, ऑटोमेटिकली पिक्चर उठ रहा है। देखिए ऑटोमेटिक 2 सेकंड के बाद पिक्चर उठ रहा है, क्योंकि फेस कैप्चर कर लिया, पिक्चर उठ रहा है। देखिए इसका मैसेज भी अब शो कर रहा है। देखिए दोस्तों समझ पाया कैसे आपका ये काम कर रहा है एप्लीकेशन। दोस्तों आशा करते आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों सबसे एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक ट्रिक सीखते हैं, बहुत ही अच्छा बात है। मैं सिर्फ मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ आप लोगों को ट्रिक सिखाना है, अपने आप लोगों को नया टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना है। लेकिन दोस्तों आप लोग कृपया करके इस ट्रिक का कोई गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे किसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप कभी भी इसको गलत तरीक़ा से मत यूज़ कीजिए और आप सिर्फ इसको अच्छे कामों में यूज़ कीजिए, और या किसी के साथ मजाक करने के लिए, या अपना दोस्त या अपना रिलेटिव या अपना गर्लफ्रेंड के साथ मजाक करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस एप्लीकेशन को गलत तरीके के लिए मत यूज़ कीजिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आप लोग नया ट्रिक सीख पाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है जरूर मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा, मेरे वीडियो साथ में शेयर कीजिए, अपना दोस्त अपना जान पहचान रिलेटिव साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को मेरा वीडियो आपका चैनल भी मिल जाएगा। आपको इसके लिए अलग अलग वेबसाइट में आपको यूट्यूब में अलग अलग करके वीडियो सर्च करके देखना पड़ेगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए इतनी, आप लोग अच्छे, आप लोगों को धन्यवाद।